बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 12 नवंबर 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और सऊदी अरब के बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद बस सर्विस में सार्फिन की गैर मामूली तौर पर मकबूलियत। रियाद मेट्रो बस के जो सार्फिन है उसकी तादाद 1 करोड़ से तजावज़ कर गई है। बस सर्विस के ज़रिए 91 रूट्स पर लोगों को ट्रांसपोर्ट की खिदमत फराहम की जा रही हैं। अखबार 24 के मुताबिक शहर रियाद में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने और ट्रैफिक रश पर काबू पाने के लिए बस और मेट्रो सर्विस कामयाबी से जारी है। शहर के 19 ट्रैक्स की मजमूई मसाफत 1900 किलोमीटर है, जिनसे रियाद शहर के बेशतर इलाकों में लोगों को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रियाद बस के नेटवर्क में 842 जदीद तरीन जो बसें हैं वो शामिल हैं, जिनमें मुसाफिरों के मुकम्मल आराम और सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आला म्यार के 2950 बस अड्डे भी तामीर किए गए हैं ताकि मुसाफिर अपनी मतलूबा बस का इंतज़ार है वो आराम से कर सके। वाज़ेह है कि रियाद शहर में ट्रैफिक के गैर मामूली रश को देखते हुए इंतज़ामिया जो है उन्होंने मेट्रो जो बस सर्विस है उसका आगाज़ किया था, जबकि उन इलाकों से जो मेट्रो स्टेशन से दूर हैं मुसाफिरों को मेट्रो स्टेशन तक लाने के लिए भी खसूसी शटल सर्विस शुरू की है। इस सिलसिले में लोगों का कहना था कि मेट्रो सर्विस की वजह से उन्हें काफ़ी जो है वो सहूलत हुई है, क्योंकि ट्रैफिक रश की वजह से नकलो हमल यानी कि ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा जो दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ता था। और इसके अलावा जो है ट्रैफिक रश की वजह से अब मेट्रो ने जो है उनका ये मसला हल कर दिया है, वो हर जगह पर मुकर्रर वक्त पर पहुँच सकते हैं। शोबों का ताउन हज की सिक्योरिटी को मजबूत बनाता है। सरबराह अमन आमा के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बसामी ने कहा कि हज और उम्रा के निज़ाम में हासिल होने वाली कामयाबियाँ दानिशमंदाना क़यादत और उसकी हमायत और मुख्तलिफ शोबों के बाहमी ताउन का नतीजा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा यह विजन 2030 के टारगेट से हम आहंग है ताकि हज के निज़ाम को तरक्की देकर हाजियों की खिदमत में आला तरीन म्यार हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि हज के सीज़न के लिए मनसूबाबंदी के निज़ाम में एक नुमायाँ तब्दीली आई है जो इदारा जाती और मरबूत तर्ज हुक्मरानी पर मबनी है, ताकि तरक्की के तसलसल और कारकर्दगी की मौसरियत को यकीनी बनाया जा सके। हसन बोकस माजूरी पर काबू पाकर वतन का नाम रोशन करने वाले। बेनाई से महरूम हसन अल जमील अल सनूसी बोकस जो हैं उन्होंने जो मक्का मुकरमा से ताल्लुक़ रखते हैं अपनी कहानी के साथ मुतासिर कुन कामयाबी हासिल की है। उन्होंने नबीनाई को कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि तालीम, इंसानी खिदमत और खेल के मैदान में एक नुमायाँ नाम हासिल किया। 1958 में पैदा हुए और 2000 में बिनाई से महरूम हो गए। उन्होंने तालीम का सफ़र जारी रखा। शाह सऊद यूनिवर्सिटी से हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री हासिल की, जबकि अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया की वेस्ट चेस्टर स्टेट यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ में बैचलर की डिग्री हासिल की। और बेनाई से महरूम होने के बाद भी उन्होंने इसमें खासी मेहनत की और उन लोगों के लिए एक मंसूबा कायम किया। वो पहले सऊदी नाबीना शख्स बने जिन्होंने इस पेशे को अपनाया और 40 से ज़ायद नाबीना मर्द और ख़वातीन को तरबियत दी, जिनमें से कई ने अपने ज़ाती मंसूबे भी शुरू किए। जुमेरात को नमाज इस्तिस्का अदा करने की हदायत। खादम हरम शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जुमेरात 13 नवंबर को सऊदी अरब भर में नमाज इस्तिस्का यानी कि बारिश के लिए जो खुसूसी नमाज है वो करने की अपील की है। एसपी के मुताबिक अवानी शाही ने बयान में कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए नमाज इस्तिस्का अदा करने की हदायत की है। बयान में कहा गया हर शख्स तौबा और इस्तिग़फ़ार, नेक अमाल और बारान रहमत के लिए दुआ करे। सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का के इज्तिमाआत मस्जिद हरम, मस्जिद नबी समेत मुल्क भर की जामे मसाजिद में मुनक़्क़द होंगे। 20 लाख आदमीन को हरमैन रेलवे की सहूलत फराहम करने का टारगेट। सऊदी अरब के नए वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन रमी अल रमी का कहना है कि हज सीज़न में आदमीन की ट्रांसपोर्ट का प्रोग्राम उनके घरों से निकलने और वापसी तक होता है। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा में हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस 2025 के एक सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ज़ाई ज़रिए से आदमीन हज के लिए 30 लाख नशिस्तों का इंतज़ाम किया जाता है। सामान के बगैर हज का गुज़श्ता तजर्बा काफ़ी कामयाब रहा, जिससे गुज़श्ता साल 7 लाख हाजी मुस्तफ़ीद हुए। इस साल हज सीज़न में उसके दायरा अमल में मज़ीद इजाफा करते हुए 10 लाख आदमीन तक ये सहूलत पहुँचाने का इरादा है।
रमी अलरमी ने मजीद कहा, नुसरत पोर्टल और सऊदी एयरलाइन के इश्तराक से आब जमजम की सहूलत हाजियों को कामयाबी से मुहैया की जा रही है। जमजम के कैन उनके मुल्कों में पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे उन्हें आसानी होती है। हरमैन रेलवे सर्विस के बारे में उनका कहना था, गुज़श्ता 10 साल में 10 मिलियन मुसाफरों को यह सहूलत फराहम की गई, जबकि इस साल हमारा टारगेट 20 मिलियन मुसाफरों का है। सऊदी अरब और यूएई में सरहद पार बदउनवानी से निपटने के लिए मुआहदा हो गया। सऊदी कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन नज़ाहा और अमारात की एहतसाब अथॉरिटी ने जो बदउनवानी से निपटने और ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती जो यादाश्त है उस पर दस्तखत किए हैं। एसपी के मुताबिक इस मुआहदे पर सऊदी कमीशन के सरबराह माजन इब्राहिम अल कहमोस और अमारात की एहतसाब अथॉरिटी के चेयरमैन हमीद अबैद ने दस्तखत किए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत वबाई अमराज पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजल ने कहा कि वज़ारत सेहत आलमी वबा को सामने रखते हुए बाद ममालिक में अमूर सेहत को देखते हुए खसूसी हदायत जारी करती है। इसका मकसद आदमीन की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और इन्फेक्शन को फैलने से रोकना होता है। इसके लिए वैक्सीन लगाने की हदायत की जाती है। अल-अख़बारी के मुताबिक जद्दा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हम जो है आलमी सतह पर फैलने वाली वबाई अमराज पर मुसलसल नज़र रखते हैं। उन्होंने बताया, कुछ मुल्कों के लिए मखसूस वैक्सीन हैं, जबकि तमाम आदमीन के लिए गर्दन तोड़ के बुखार की वैक्सीन लगवाना लाजमी है। उन्होंने वादे किया कि आदमीन की सेहत के हवाले से मेयार का तयन 4 साल पहले मरहलावार शुरू किया था, जिसे अब हज वीज़े से मशरूत कर दिया गया। इसका मकसद हुज्जाज को मनासिक के हज की अदायगी के लिए महफूज सहूलत फराहम करना है। गुज़श्ता हज के हवाले से उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल सेहत के हवाले से हज सीज़न मिसाली रहा, जिसमें हीट स्ट्रोक के केसेस में नुमायाँ कमी हुई, जबकि क्राउड कंट्रोलिंग के अमूर भी बेहतर तौर पर अंजाम दिए गए हैं। सऊदी अरब में जज़ायर फुरसान के महफूज पानियों में नायाब ब्राइड व्हील की मौजूदगी। सऊदी अरब के जज़ायर जो फुरसान हैं वहाँ पर जो है नायाब व्हील जो है उसको देखा गया है। जज़ायर फुरसान के महफूज इलाके के पानियों में ब्राइट व्हील को नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ की जारी निगरानी के दौरान डॉक्यूमेंट किया गया। सऊदी नेशनल जो है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ जज़ायर के प्रोटेक्टेड एरिया में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग और सर्विलियंस जो है अपनी जारी रखे हुए हैं। अमारात में फ्री लांस वीज़े मुअत्तल करने की इतलात बेबुनियाद हैं। दुबई के डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन और शनाख्त ब्रिगेडियर मोहम्मद अल मरी ने फ्री लाइसेंस वीज़ों के इजरा मुअत्तल करने के हवाले से इतलात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि फ्री लांस वीज़े ग्रीन इकामा का इजरा हस्बे मामूल जारी है। सोशल मीडिया पर पाबंदी के हवाले से अफवाहें बेबुनियाद हैं। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, वीज़ा के इजरा के प्रोसेस को सख्त किया गया है ताकि इस वीज़े के गैर मुनासिब इस्तेमाल करने की कोशिशों का खात्मा करते हुए मार्केट के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।